तो रिसेंटली मैंने एसर की सुपर सीरीज टीवी का रिव्यू किया था एंड आई फाउंड कि जिस प्राइसिंग पे ये आ रही है उस पर इतने तगड़े तगड़े फीचर्स एंड इतनी तगड़ी क्वालिटी देना इट जस्ट माइंड ब्लोइंग। जैसे कि आज के वीडियो में हम एसर की सुपर सीरीज को कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग की डी सीरीज क्रिस्टल विविड प्रो के साथ एंड दोनों ही सीरीज हॉट सेलिंग है एंड इंटरनेट पे दोनों का काफी चर्चा है क्योंकि 50,000 के प्राइस सेगमेंट में दोनों ही सीरीज आपको काफी वैल्यू ऑफर करती है, लेकिन कौन सी ज्यादा ऑफर करती है लेट्स फाइंड आउट। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। लाइक जो एसर की सुपर सीरीज है इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं 43, 50, 55। हमारे पास 43 है एंड तीनों ही वेरिएंट्स में आपको सेम डिस्प्ले, सेम फीचर, सेम क्वालिटी एज इट इज देखने को मिलता है, सिर्फ पैनल साइज का डिफरेंस है। वहीं सैमसंग की विविड प्रो सीरीज की बात करें तो इसमें आपको 43, 55 एंड 65 देखने को मिलता है एंड अगेन यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि आप 43 ले लो या 65 आपको सेम फीचर, सेम डिस्प्ले, सेम ब्राइटनेस, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे देखने को मिलता है। ओनली डिफरेंस है डिस्प्ले साइज का। अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को एंड आई नो कि ज्यादा लोग स्पेक्स फीचर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको डायरेक्टली पिक्चर क्वालिटी से मतलब है। ऑल्दो हम कंपैरिजन में सारे पॉइंट्स टच करेंगे लेकिन स्टार्ट करेंगे सीधा पिक्चर क्वालिटी से। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दोनों टीवी मेरे सामने ही इस कैमरे में एज इट इज रिकॉर्ड हो रहा है तो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो जाएगा। दोनों की पिक्चर सेटिंग्स को हमने डायनामिक पे रखा है जिससे मैक्सिमम कलर एंड मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाए एंड यू कैन सी कि सैमसंग में आपको 50 लेवल मिलते हैं मैक्सिमम और एसर में 100, तो दोनों का मैक्सिमम किया हुआ है। ऑल्दो दोनों में जो इको मोड है वो मैंने ऑफ कर दिया है। ऑल्दो सैमसंग में आपको इको मोड का डेडिकेटेड प्रीसेट मिलता है तो हम इसको अगेन डायनामिक पे ले जाते हैं। ब्राइटनेस दोबारा दिखा देता हूं 100 एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप सबसे पहले नोटिस करोगे कि एसर की सुपर सीरीज में जो ब्राइटनेस है वो सैमसंग के विविड प्रो सीरीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है एंड इसके लिए यहाँ पे जो आइकन्स आ रहे हैं लाइक नेटफ्लिक्स, टैड, यूट्यूब का, इसमें जो व्हाइट कलर है जब दोनों को हम साइड बाय साइड रखते हैं तो इसका व्हाइट थोड़ा ग्रे शेड की तरफ शिफ्ट होता दिखाई देता है। ऑल्दो वो इल्यूजन है क्योंकि जब ब्राइटनेस कम होगी और एक अदर प्रोडक्ट में आपको ब्राइटनेस ज्यादा मिल रही है तो वहां पर व्हाइट आपको ज्यादा ब्राइट दिखेगा और कम वाले में थोड़ा सा ग्रे टोन की तरफ। एंड कौन से पैनल की ब्राइटनेस ज्यादा है उसके लिए बेस्ट क्लिप है जिसमें टेक्स्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं एंड यू कैन सी कि एसर में जो टेक्स्ट है, फोन्ट्स है वो ज्यादा ब्राइट दिख रहे हैं इन कंपैरिजन टू सैमसंग। अब पहली चीज तो एसर में आपको जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा मिल रही है लेकिन एसर की सुपर सीरीज पूरी की पूरी अल्ट्रा क्यूलेड पैनल के साथ आती है। वहीं जो सैमसंग की विविड प्रो सीरीज है इसमें आपको 4K एलईडी पैनल देखने को मिलता है एंड क्यूलेड पैनल एलईडी पैनल से फार बेटर है एंड अगेन यू कैन सी कि जो एलईडी पैनल है वो इतनी ब्राइटनेस ऑफर नहीं कर पाता। दूसरा, जो ब्लैक जोन्स होते हैं क्यूलेड पैनल में वो आपको डीप ब्लैक दिखाई देते हैं एंड आई डोंट नो कि कैमरा उस चीज को कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, लेकिन अगर आप रियल टाइम में एलईडी और क्यूलेड का कंपैरिजन देखोगे तो जो ब्लैक है क्यूलेड में वो आपको एग्जैक्टली ब्लैक दिखेंगे लेकिन एलईडी पैनल्स पे वो लाइट कभी तो ग्रे या फिर ब्लू लाइट ऑफर करती है। एंड मैं ब्राइटनेस एंड कलर्स पे इतना ज्यादा स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो व्हाइट डॉट है इसमें आपको ग्रे दिख रहा है एंड अगर आपको व्हाइट ग्रे दिखेगा तो जो सारे के सारे कलर्स हैं उसमें एक डार्क वाला पंच आएगा जो कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कि जो एग्जैक्ट कलर्स हैं वो आपको थोड़े डीपर दिखाई देते हैं जिससे जो कलर्स की रियलिटी है वो थोड़ी आर्टिफिशियल दिखने लगती है। वहीं अगर एसर टीवी की बात करें तो वहां पे जो कलर्स हैं वो पॉपी तो हैं लेकिन एक सिनेमैटिक थीम लेके आ रहे हैं। देन यहाँ पे जो दोनों पैनल्स हैं इनके रिफ्रेश रेट में भी डिफरेंस है। एसर सुपर सीरीज आती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ विद MEMC टेक्नोलॉजी। देन सैमसंग की विविड प्रो सीरीज में आपको 50 हर्ट्ज का पैनल मिलता है विद मोशन एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी। एंड एक चीज जो हमने नोटिस किया रियल लाइफ में कि यहाँ पे जो 60 हर्ट्ज का पैनल है वो ज्यादा स्मूथ है इन कंपैरिजन टू 50 हर्ट्ज। वहीं अगर MEMC और मोशन एक्सेलरेटर की बात करें तो इस फ्रेम में आप देख सकते हो कि सुपर सीरीज में बहुत स्मूथली जा रहा है फ्रेम और यहाँ पे हल्के हल्के जिटर आ रहे हैं और ये बहुत माइनर डिफरेंस है जो रियल लाइफ में ज्यादा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एंड कलर्स का आपको यहां से दिख जाएगा कि जो मिठाई के कलर है मीठा मीठा, इन कलर्स में सेपरेशन और जो शार्पनेस है वो बहुत कम आ पा रहा है। वहीं अगर एसर में बात करें तो आपको कलर्स और शार्पनेस का कंप्लीट सेपरेशन मिल रहा है विच गिव्स यू मोर प्लीजेंट एक्सपीरियंस। देन सैमसंग की विविड प्रो सीरीज में एक जो मैंने छोटी सी चीज नोटिस की है कि इसका एक तो एलईडी पैनल है, दूसरी चीज जब आप व्हाइट फ्रेम देखते हो तो कॉर्नर पे आपको ब्राइटनेस में हल्की सी कमी महसूस होती है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। वहीं जो एसर का क्यूलेड पैनल है उसमें ब्राइटनेस की यूनिफॉर्मिटी एक नंबर है। बाकी ये वाले कलर्स देख के आप खुद जज करो कि आपको कौन से टीवी के कलर्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं। देन एसर की सुपर सीरीज के जो कलर्स हैं वो इतने वाइब्रेंट क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये 1.07 बिलियन कलर ऑफर करता है। वहीं जो सैमसंग का विविड प्रो सीरीज है 16.1 मिलियन वाला पैनल। देन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एसर की सुपर सीरीज में मिल रहे हैं लाइक गेमिंग के लिए ऑटो लो लेटेंसी मोड, VRR। आप अगर कंसोल गेमिंग करते हो तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज को ऑन करने का ऑप्शन भी है जिसके साथ जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो अल्ट्रा स्मूथ हो जाता है। देन डोल्बी
डोल्बी विजन है, HDR10 है, कंसोल्स के लिए HDMI 2.1 दिया है और लेटेस्ट USB पोर्ट 3.0 भी। वहीं सैमसंग की विविड प्रो सीरीज में आपको गेम मोड के साथ HDMI 2.1 4K अपस्केलिंग और HDR का सपोर्ट मिलता है। तो फीचर्स के मामले में एसर सुपर सीरीज काफी आगे है। एंड जो ये शॉट्स आ रहे हैं ना, मतलब आपकी स्क्रीन पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जितने ज्यादा फीचर्स और जिस तरीके से एसर ने इनको पावर पैक किया है, आपको उतनी तगड़ी पिक्चर क्वालिटी ये दे पा रहा है। देन किसी भी टीवी की जो ऑडियो है वो मेजर पार्ट प्ले करती है, मतलब आपको अच्छे विजुअल्स मिल जाए लेकिन ऑडियो भी अच्छा होना चाहिए। तो एसर सुपर सीरीज में आपको 80 वोट के प्रो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं विद गीगा बेस एंड यहाँ पे डुअल एम्पलीफायर के साथ ट्विटर एंड वूफर भी दिए हैं। वहीं सैमसंग की विविड प्रो सीरीज में आपको 20 वोट के क्यू सिम्फनी स्पीकर दिए हैं विद OTS लाइट टेक्नोलॉजी। एंड सैमसंग यहाँ पे क्लेम करता है कि आपको ऐसा फील होगा कि अपर फायरिंग स्पीकर है और आवाज ऊपर से भी आ रही है। तो कुछ सैंपल्स प्ले करते हैं, देन आई विल टेल यू कि किसकी साउंड बेटर है। बाकी ईयरफोन्स लगा लो, मजा आने वाला है। तो सैमसंग की टीवी का जो वॉल्यूम लेवल है वो मैंने 100 रखा है एंड एसर का रखा है 50, क्योंकि 80 और 20 वोट का बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड आपको वो आवाज सुननी भी चाहिए। तो पहले एसर में ऑडियो प्ले करते हैं। अब सैमसंग की तो एक चीज बेस ऑडियो लेवल इन सबको हटा के बता देता हूं कि सैमसंग की टीवी में आपको एक वाली नॉइज सुनाई दे रही है जो कि एसर का टीवी उसको कंप्लीटली कैंसिल कर दे रहा है। अगर आपने नहीं नोटिस किया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन लो। ऑडियो सैंपल सुनने के बाद एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी कि एसर की सुपर सीरीज के जो स्पीकर्स हैं 80 वोट वाले, गीगा बेस, डुअल एम्पलीफायर, वूफर, ट्विटर, ये इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आपको एक्स्ट्रा साउंड बार या होम थिएटर की जरूरत नहीं है। एक 20x20 के रूम में भी अगर आप इस टीवी से ऑडियो प्ले करोगे तो आपको मजा आएगा। वहीं अगर सैमसंग की टीवी की बात करें तो 20 वोट का ऑडियो है, छोटे रूम में भी कम महसूस होता है। बेस या लाउडनेस वो चीज इससे एक्सपेक्टेड नहीं है और ना ही ये ऑफर करता। बेस्ट रहेगा कि अगर आप ये टीवी ले रहे हो तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा साउंड बार या होम थिएटर जरूर ले लो। एडिशनली एसर सुपर सीरीज आपको डोल्बी एटमॉस दे रही है जो कि आपको विविड प्रो सीरीज में देखने को नहीं मिलता। देन अगर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन करें तो दोनों ही टीवी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। एसर सुपर सीरीज इंडियाज फर्स्ट है जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड टीवी 14 मिल रहा है विद गूगल टीवी OS 5 एंड ये OS काफी रिफाइंड है, बहुत स्मूथली काम करता है। 2GB रैम है इसके अंदर, 16GB एप्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज। डुअल AI आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है जिसमें 2 Cortex A55 की कोर्स है और 2 है Cortex A75 की एंड जीपीयू इसमें पावर VR-B सीरीज यूज किया है। वहीं सैमसंग की विविड प्रो सीरीज में आपको आउट ऑफ द बॉक्स टाइजन OS मिलता है। 2GB रैम है, 8GB की स्टोरेज है एप्स को स्टोर करने के लिए और यहाँ पे जो एप्स की अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है, कह सकते हैं लिमिटेड। मतलब कि काफी सारी एप्स जो आपको एंड्रॉइड पे देखने को मिलती है वो टाइजन OS पे देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो डेली यूज करते हो लाइक सोनी लिव, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये जितनी भी OTT एप्स हैं वो दोनों OS पे अवेलेबल है। एंड विविड प्रो सीरीज में जो 8GB की इंटरनल स्टोरेज दिया, आई थिंक ये 16GB तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी, जो कि सुपर सीरीज के कंपैरिजन में हाफ है। बाकी यहाँ पे क्रिस्टल प्रोसेसर 4K दिया है जिसमें आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू मिल रहा है एंड दोनों ही टीवी ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड डुअल बैंड वाईफाई के साथ आते हैं। अब अगर स्मूथनेस की बात करें तो मैं अब यूआई को स्क्रॉल करने वाला हूं एंड यू कैन सी कि जो एंड्रॉइड OS है उसका यूआई बहुत स्मूथली स्क्रॉल होता है और यहाँ पे आपको हल्का सा जिटर महसूस होता है। तो यही कमाल है डुअल AI प्रोसेसर आर्किटेक्चर का कि जब आप स्क्रॉल करते हो या कुछ भी देख रहे हो तो बहुत स्मूथली चलेगा। एंड अगेन एक बार और स्क्रॉल कर देता हूं तो आपको थोड़ा बेटर पता चल जाएगा एंड दैट्स इट। इसके बाद अगर रिमोट से रिलेटेड फंक्शंस की बात करें तो दोनों ही रिमोट कुछ इस तरीके के आते हैं। सैमसंग के रिमोट में आपको USB Type-C चार्जिंग मिल रही है और पीछे सोलर पैनल, तो या तो आप इसको सनलाइट में चार्ज कर सकते हो या जो इंडोर लाइट होती है उसमें भी चार्ज हो जाता है एंड यहाँ पे बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एसर टीवी के रिमोट के कंपैरिजन में काफी छोटा और काफी मिनिमल है एंड सैमसंग के जो ये वॉल्यूम एंड अप डाउन वाली कीज हैं जॉयस्टिक बेस्ड है वर्टिकली, तो ये काफी कूल लगे। अगर आप इसको ट्रेडिशनली प्रेस करते हो तो म्यूट हो जाएगा, नीचे ऊपर करोगे तो वॉल्यूम अप डाउन होएगी। बाकी यहाँ पे डेडिकेटेड एप्स की दी है, नेविगेशन की है एंड सारे वो फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको एसर टीवी वाले रिमोट में मिल रहे हैं। बाकी एसर के रिमोट में भी डेडिकेटेड एप्स की बटन है, सोर्स सिलेक्शन है, स्मार्ट की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप टीवी को एज ए स्पीकर यूज कर सकते हो क्योंकि 80 वोट के स्पीकर है, गीगा बेस है, मजेदार है। बाकी नाइट मोड ऑन करने पे थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाती है, आंखों पे कम स्ट्रेस आएगा और ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। अब इनका जरा वॉइस असिस्टेंस चेक कर लिया जाए तो पहले एसर पे ट्राई करते हैं, उस्ताद फतेह अली खान। तो परफेक्टली इसने सर्च कर दिया
उस्ताद फतेह अली खान। I didn't understand that. तो यहाँ पे इशू आता है कि जब आप गूगल टीवी ओएस पे कुछ सर्च करते हो तो वो आपको रिजल्ट्स देगा ही देगा, लेकिन सैमसंग के टीवीज में आपको बिक्सबी देखने को मिलता है, तो ये ज्यादातर यही बोलेगा I didn't understand that. एंड मैं हमेशा से कहता हूँ कि कंटेंट सर्च करने के मामले में जो गूगल का एआई है उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो यूट्यूब इंटीग्रेटेड है और गूगल का खुद का सर्च इंजन, आप कुछ भी बोलो वो रिजल्ट्स देगा ही देगा। देन एसर के रिमोट्स में आपको रिप्लेसेबल बैटरी डालनी होती है, बाकी बॉक्स के अंदर आपको एक पेयर मिल जाता है, बाकी बाद में ड्यूरासेल या फिर रिचार्जेबल बैटरी आती है मार्केट में, वो ले लेना, थोड़ा खर्चा कर लेना यार। क्योंकि अगर सुपर सीरीज का 55 इंच के टीवी की प्राइसिंग की बात करें तो राइट नाउ सेल चल रही है और सारे ऑफर्स लगाने के बाद 33,400 का पड़ जाता है। वहीं सैमसंग की जो क्रिस्टल विविड प्रो सीरीज है इसके सारे ऑफर्स लगने के बाद भी ये 37,000 का पड़ रहा है। लेकिन इतने सारे पैसे देने के बाद भी सैमसंग की विविड प्रो सीरीज में आपको काफी सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लाइक आपको क्यूलेड पैनल नहीं मिलता, साउंड आउटपुट अच्छी नहीं है, स्टोरेज कम है, एप्स कंपैटिबिलिटी बहुत कम मिलती है, जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस है वो भी कम है। एंड वन मेजर डिफरेंस कि अब ना 1.07 बिलियन कलर्स वाला ट्रेंड चल रहा है, जो आपको एसर की सुपर सीरीज में मिल रहा है, लेकिन सैमसंग आपको 16.1 मिलियन कलर ही दे रहा है, सॉरी 16 मिलियन। एंड यही सब कुछ था इन दोनों सीरीज के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, ये सब फैक्टर्स के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि आपके सामने एंड दोनों ही रिनोन ब्रांड है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी देते हैं, अच्छा डिजाइन है, और ऐसा नहीं कि सैमसंग का टीवी बेकार है। लेकिन अगर आप सुपर सीरीज को जो कि कम प्राइसिंग पे आ रही है और सैमसंग की विविड प्रो सीरीज जो कि थोड़ी ज्यादा प्राइसिंग पे, इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हो और आप एक अच्छा टीवी लेना चाहते हो, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप एसर का लो या सैमसंग का, तो ये कंपैरिजन आपके काम का है। अदरवाइज जो लोग सैमसंग फैंस है वो सैमसंग ही लेंगे और जिनको एसर पे ट्रस्ट है वो एसर ही लेंगे। मेरा काम था आपको अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरी चीज बताना, मेरा काम खत्म। बाकी दोनों टीवी के जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।